अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। मैं धन्यवाद ज़रूर करूंगा मेरे छोटे भाई तेजस्वी का कि जिस तरीके से उन्होंने ये निमंत्रण दिया, और मेरे पिताजी और लालू जी का एक लंबे समय से एक व्यक्तिगत उनकी दोस्ती भी रही, दोनों मित्र रहे और लंबे समय दोनों ने साथ में काम भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की तरफ हाथ बढ़ाया है और चिराग पासवान ने इस बढ़े हुए हाथ पर थैंक यू कहा है। बड़ा सवाल है कि पारिवारिक क्लेश के बाद, एलजेपी की त्रासदी के बाद, एलजेपी के क्राइसिस के बाद चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे? और अगर चिराग पासवान महागठबंधन में जाते हैं तो फिर क्या उसके बाद महागठबंधन मजबूत होगी? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बड़ी खबर के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं। जो काम किया है जेडीयू बीजेपी ने मिल करके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो उत्तराधिकारी जिनको अपने जीवन काल में श्री चिराग पासवान जी को बनाया, उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, चाचा भतीजे में लड़ाई करवाई। यही बीजेपी की यूएसपी है, जेडीयू की। खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ करके छोटे दलों को परेशान करते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये चिराग पासवान जी को अब तय करना होगा। बिहार की राजनीति में दो युवा नेता, चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी, ये दोनों ही अनुकंपाई राजनीति कर रहे हैं। बीते विधानसभा के चुनाव में तो एक युवा नेता ने दूसरे युवा नेता का इस्तेमाल कर ही लिया। चिराग पासवान जी ने राजद की बी टीम बनकर उनको खूब मदद पहुंचाई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? नकारात्मक राजनीति का परिणाम यही हुआ कि जनता ने इनको राजनीतिक रूप से आज हाशिए पर ला दिया। पार्टी भी टूट चुकी है, परिवार में भी इतनी कलह है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव जी चिराग पासवान जी की मदद किस तरह से करते हैं। वैसे अगर ये दोनों साथ भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहावत है ना, शून्य के बगल में यदि शून्य लगा भी दिया जाए तो वो शून्य ही रहता है, 100 नहीं बन जाता है। देखिए, बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ा ही सुखद पल होगा जब तेजस्वी यादव जी और चिराग जी एक साथ आ जाएं। दोनों भाई जब एक साथ होंगे, नए समीकरण बनेंगे, नई ताकत बनेगी और बिहार की राजनीति एक नया करवट लेगी। फिर आप देखिएगा ये धर्म के नाम पर समाज में आग लगाने वाले लोग कैसे औंधे मुंह गिरेंगे। ये में मात्र 4 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम। और बकिए कौन कहाँ जाता है, कहाँ आता है, व्याकुल भारत बने हैं, उससे एनडीए को कुछ लेना देना नहीं। देखिए, पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी का आंतरिक गठबंधन था, और एक चीज स्पष्ट हो गई कि गठबंधन के बावजूद जब ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं तो अब खुले तौर पे भी गठबंधन करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता काम के नाम पर वोट करती है और बिहार की जनता जानती है कि उनके लिए काम सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा कर सकता है, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो बता दें कि बेशक एनडीए का जो खेमा है चिराग पासवान के महागठबंधन की तरफ बढ़ते कदम के बाद असहज हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए भी महागठबंधन की डगर आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक तो उनको छोटे भाई तेजस्वी की अगुवाई में काम करना होगा और चिराग पासवान जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट या बड़े नेता के तौर पर उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होगा कि छोटे भाई तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन में काम करना, जहां तेजस्वी यादव ऑलरेडी सीएम कैंडिडेट हैं। इसके अलावा मुश्किल और भी हो सकती है चिराग पासवान के लिए। मुश्किल ये कि अगर हम आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या लेफ्ट पार्टी की बात करें, ये सभी पार्टियां मुसलमानों से संबंधित मसलों को लेकर जो है प्रमुखता से अपनी बात रखती रही है। इन पार्टियों ने सीएए, एनआरसी, 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर या तो बीजेपी का विरोध किया है या फिर चुप रहने का रास्ता चुना है। लेकिन अगर चिराग पासवान की राजनीति की बात की जाए, जब से 2014 से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से ही इन सभी मुद्दों पर प्रमुखता से वो मुखर भी रहे हैं और बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। और सदन में भी चिराग पासवान ने खुद सीएए, एनआरसी, धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण जैसे सभी विवादित मसलों पर अपनी बात रखी है।
है। ऐसे में अपनी इस छवि के साथ चिराग पासवान क्या महागठबंधन में सरवाइव कर पाएंगे? क्या महागठबंधन उनको एक्सेप्ट कर पाएगा या उनके आने से क्या महागठबंधन के आरजेडी के मुस्लिम वोटर छिटकेंगे, बिदकेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब आरजेडी और एलजेपी साथ आए हों। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान और राष्ट्रीय जनता दल ने हाथ मिलाया था, लेकिन रामविलास पासवान की छवि मुसलमानों के पक्ष की बात करने वाले नेता के तौर पर रही है। 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा, इस मुद्दे को लेकर रामविलास पासवान ने सरकार नहीं बनने दी थी और अपने 29 विधायकों को लेकर राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित किया था और दोबारा जाकर 2005 में चुनाव करवाने पड़े थे, तब जाकर नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। ऐसे में 2009 में जब लोकसभा के चुनाव में रामविलास पासवान आरजेडी के साथ थे, एलजेपी आरजेडी साथ साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उस वक्त हश्र बेहद खराब हुआ था। आरजेडी को जहां 2 सीटें मिली थी लोकसभा के चुनाव में, वहीं रामविलास पासवान का खाता नहीं खुला था, एलजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अब जब दोबारा एक खिचड़ी पकती दिख रही है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में, तो देखना होगा कि ये खिचड़ी जो है जनता को पसंद आती है या नहीं। चलिए आंकड़े कुछ और आपको बताते हैं। अगर वोटों की सियासत की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, धार्मिक परसेंटेज की बात करें, तो आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के जो कोर वोटर हैं वो मुस्लिम और यादव हैं। मुस्लिम की आबादी 16% के आसपास है, यादवों की आबादी 14% है। और ऐसे में अगर एलजेपी के या हम कहें कि रामविलास पासवान के जो पासवान वोटर हैं वो चिराग के पक्ष में जाते हैं, तो 6% के आसपास जो वोटर हैं वो महागठबंधन में कन्वर्ट होंगे अगर चिराग पासवान उनके साथ जाते हैं। और इससे महागठबंधन में 36% वोटरों की संख्या हो जाएगी। एक और 30% एमवाई कॉम्बिनेशन आरजेडी का और 6% पासवान वोटर चिराग पासवान का। और जो आरजेडी है वो सहज स्थिति में आ जाएगी, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। बता दें कि इस बार जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए तो तेजस्वी सिर्फ 12,000 कम वोटों की वजह से सत्ता में नहीं आ पाए, जिस वजह से जो 23 से 25 लाख वोट हासिल करने का दावा चिराग पासवान करते हैं, अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ जाते हैं तो वर्तमान स्थिति में आराम से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो देखना होगा कि सभी गुणा गणित को देखने के बाद क्या चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे, तेजस्वी से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं, बढ़ती उम्र उनके लिए बड़ी समस्या है और ऐसे में बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। महागठबंधन के पास तो एक चेहरा है तेजस्वी यादव का, एनडीए अपने चेहरे की तलाश में है। देखना होगा कि क्या ये दोनों युवा नेता एक साथ मिलकर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को चुनौती देंगे या चिराग पासवान एनडीए में रहकर तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।